Good morning, dear students. Here now I am presenting to you the next lecture of chapter 1 History. Okay, in our previous lecture, we had discussed about the Declaration of Rights of Men and Citizens during French Revolution, यानी किस तरह के अधिकारों की बात आदमियों के लिए और नागरिकों के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में की गई थी, ये हमने जाना था. ओके, ये मैंने आपको याद करने के लिए भी दिया था. आई होप यू हैव डन योर वर्क. नाउ लेट्स कंटिन्यू. नाउ इट इज रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स कि उस समय क्रांति के कुछ सिंबल्स होते थे, पॉलिटिकल सिंबल जिनका कुछ मीनिंग होता था. आज हम उनके बारे में जानेंगे. The majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important idea. The painting by Lee Barbier used many such symbols to convey the content of the Declaration of Right. Let us try to read these symbol. मीन्स उस समय फ्रांस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसीलिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिससे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाई जा सके. आज हम ऐसे ही कुछ सिंबल्स को यहाँ पर पढ़ेंगे जिसको ली बैरबियर नाम के एक पेंटर ने पेंट किया था. द फर्स्ट सिंबल इज द ब्रोकन चेन, यानी टूटी हुई कड़ी. Chains were used to fetter slaves. A broken chain stand for the act of becoming free. यानी यहाँ पर इस चैन का, जंजीरों का मतलब होता था लोगों को गुलाम बनाए रखना, और टूटी हुई चैन का मतलब है उन्हें आज़ाद कर देना. द बंडल ऑफ रोड्स फॉर फेसिस, और यहाँ पे कुछ लकड़ियों का गट्ठा दिखाया गया. वन रॉड कैन बी easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. यानी इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि एक लकड़ी को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ियों के पूरे बंडल को तोड़ना आसान नहीं है. यह हमें एकता में ही शक्ति है, इस बात को दिखाता है. नाउ द नेक्स्ट हियर, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर एक आई ड्रॉ की गई है जिसमें से कुछ किरणें भी बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. यहाँ पर आई को ज्ञान का प्रतीक बनाया गया है, और इससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो जो भी इग्नोरेंस है, जो भी वहाँ पर अज्ञानता है, उसको दूर करने हेतु दिखाई गई है. स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. यहाँ पर ये उस समय के जो राजा या कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनकी पावर को दिखाने के लिए ये दर्शाया गया है. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. यहाँ पर एक स्नेक दिखाया गया जो अपनी ही पूंछ को दबाए हुए बैठा है. सिंबल ऑफ एटर्निटी, ये अमरता की भावना को दिखाता है. अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग और नॉर एंड. इस रिंग का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है. ये एक पूरे साइकिल को दिखाता है. ओके, नाउ in next page, here is a red Frisian cap worn by slave upon becoming free. ये कैप आज़ादी की प्रतीक थी, और जब कोई गुलाम आज़ाद होता था तो इस तरह की कैप को पहनता था. ब्लू वाइट एंड रेड, जिस तरह से देखो यहाँ पर एक पिक्चर में जो तीन मेजर कलर्स उभर के आए वो है ब्लू, रेड एंड वाइट. द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये ही फ्रांस के नेशनल कलर हैं जो कि उनके फ्लैग में यूज़ किए जाते हैं. द विंग्ड वुमेन, यानी पंखों वाली औरत. पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये कानून के बारे में हमें बताती है कि किस तरह से कानून अब स्वतंत्र हो चुका था. द लॉ टेबल्ड, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. और यहाँ पर ये दिखाया गया कि किस तरह से जो न्याय है वो सभी के लिए समान है और सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं. ओके, सो these are the important symbols of this chapter. What is your homework for today? You just draw this symbol and write down their clarification also, which as written it here. जैसे कि यहाँ पे इनका सिंबल के सामने ही इनका
अर्थ भी दिया गया है। आप इन सिंबल्स को अपनी कॉपी पर आज इसी तरह से बनाएं और इसको लिखें। आप इसे, अगर आपने कोई नई कॉपी खरीद ली है तो आप उस पर कर सकते हैं, या पुरानी एसएसटी की कोई आपकी कॉपी है हिस्ट्री की लास्ट ईयर की, तो उसमें भी आप इस वर्क को कर सकते हैं। ओके, देन आई विल चेक योर वर्क। आप ये सिंबल बनाएं और फिर इसे याद करें। ओके, इट इज़ योर टुडेज homework. In our next chapter, we will discuss the third part of French Revolution, which is France abolishes monarchy and becomes a republic. कि किस तरह से फ्रांस के लोगों ने वहाँ पे राजा के शासन को ख़त्म करा और किस तरह से एक रिपब्लिक कंट्री वो बने। ओके, सो डू योर होमवर्क। आप इन चित्रों को बनाएं अच्छे से, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। देन आई विल चेक योर होमवर्क एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा, तब मैं आपका ये होमवर्क चेक करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।